हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो आंसर होगा चीन। आंसर होगा चीन। 12 जुलाई 2023 को चीनी निजी अंतरिक्ष कंपनी दुनिया का फर्स्ट मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट जूको सेकेंड नाम से कक्षा में क्या किया है? लॉन्च किया है। याद रखेंगे क्या नाम से लॉन्च किया है? जूके 2 नाम से लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार 2023 का थीम है आई एम मलाला। आई एम मलाला। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई 2023 का थीम है आई एम मलाला। अगला है 17 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। याद रखेंगे सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या किया है? सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की है। तो बस आपको याद रखना है कि सशक्त महिला ऋण योजना कौन सा राज्य चालू किया है? हिमाचल प्रदेश। इसके पीछे कारण क्या है? तो महिलाओं का आर्थिक रूप से क्या करना है? सशक्त करना। और इसके लिए क्या किया है? कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो याद रखेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक 2023 में कितना है? 80वां है, यानी 80 है। कितना है? 80 है। वही 2022 में क्या था? तो 87 था। 2022 में क्या था? 87 था। याद रखेंगे 2022 में 87 था। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस आते हैं, इसके बारे में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के कुछ महत्वपूर्ण इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला चीज़ कि 2023 में रैंक क्या है? 80वां है। और भारत 57 देशों में वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकता है। 57 देशों में वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकता है। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली कहेगा पासपोर्ट किसका है? तो सिंगापुर का है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कहेगा तो सिंगापुर का है। 2 नंबर पर जर्मनी का है। लेकिन सबसे कमज़ोर कहेगा तो अफगानिस्तान और ईरान का है। यानी अभी तक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कहेगा तो 80 था। 2022 में कितना था? 87 था। क्वेश्चन कहेगा कि कितने देशों में भारत के लोग वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं? तो 57 देशों में कर सकते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कहेगा पासपोर्ट किसका है? तो सिंगापुर का है। दूसरा सबसे शक्तिशाली जर्मनी है। और सबसे कमज़ोर कहेगा तो अफगानिस्तान है, तब इराक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो याद रखेंगे यह अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में है, द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह दक्षिण कोरिया के सियोल में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दक्षिण कोरिया के सियोल में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो याद रखें, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को मिला है। किसे मिला है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित की जाएगी? याद रखेंगे, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो दिल्ली में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? दिल्ली में की जाएगी। 20 से 21 जुलाई को मानेक शाह ऑडिटोरियम में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटनकर्ता भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर किया है। कौन किया है? जम्मू कश्मीर। तो याद रखेंगे, मोबाइल दोस्त ऐप किसने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष स्थान पर है? भारत में बात कर रहे हैं तो कहेगा क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा शहर भारत में शीर्ष पर है? तो वह है मुंबई। यानी छात्रों को रहने के लिहाज से भारत का सबसे अच्छा शहर कहा जाएगा तो मुंबई है। लेकिन विश्व में इसका रैंक कहा जाए तो विश्व में इसका रैंक कितना है? 118वां है। विश्व में इसका रैंक कितना है? 118वां है। लेकिन इंडिया में सबसे नंबर 1 पर कौन है? मुंबई, छात्रों को रहने के लिहाज से। दूसरे स्थान पर कहा जाए इंडिया में कौन है? तो दिल्ली है। कौन है? दिल्ली है। लेकिन दिल्ली का स्थान विश्व में कितना स्थान पर है? 132वां है। तीसरा स्थान पर बेंगलोर है। चौथा स्थान पर कौन है? चेन्नई है। अगर कहा जाए कि विश्व में सबसे अच्छा शहर कौन है छात्रों को रहने के लिहाज से, तो है लंदन। कौन है? लंदन। अगला हमारा क्वेश्चन है, कि नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह है मनसुख मांडविया के द्वारा। मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप के बैठक का आयोजन की गई। कहाँ पर? केवड़िया में किया गया। कहाँ किया गया? केवड़िया में किया गया। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व मनाया गया? हरेला कहेगा तो उत्तराखंड। हरेला कहेगा तो उत्तराखंड। लेकिन हरेली पर्व कहेगा तो हो जाएगा छत्तीसगढ़। हरेली कहेगा तो छत्तीसगढ़। हरेली कहेगा तो छत्तीसगढ़ होगा। हरेला कहेगा तो उत्तराखंड होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया? तो वह है मंगोलिया के साथ। तो किसके साथ? मंगोलिया के साथ। याद रखेंगे कि सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किस किस के बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच होता है। और यह कहाँ हुआ? तो होने की बात किया जाएगा तो यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में हुआ था। यह थल सेना का सैन्य अभ्यास है। याद रखेंगे कहाँ हुआ था? तो हुआ था उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी में हुआ था। यह थल सेना का क्या है? सैन्य अभ्यास है। लेकिन आपसे कहेगा वरुण अभ्यास किस किस के बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना का अभ्यास है। वही कहेगा समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति तो भारत इंडोनेशिया के बीच में होता है। और समुद्र शक्ति नौसेना सैन्य अभ्यास है। वही कहेगा गरुड़ शक्ति क्या है? थल सेना सैन्य अभ्यास है। लेकिन कहेगा कारपेट भारत और थाईलैंड के बीच है। कारपेट भारत और थाईलैंड के बीच। अगला क्वेश्चन है,
लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? याद रखेंगे, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? याद रखेंगे, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अगला है, भारत ने किस देश के साथ रुपया में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत करेगा? तो वो बांग्लादेश के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार करेगा। किसमें? रुपया में। अगला है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखेंगे, अगर बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में 2023 में 126वां मिला है, लेकिन 2022 की बात करेंगे तो 2022 में भारत का स्थान 128वां था। भारत का स्थान कितना था? 128वां था। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का नया अस्थायी सदस्य कौन बना है? सबसे पहले एससीओ की स्थापना कब हुआ था? तो एससीओ की स्थापना 2001 में हुआ था, ठीक है। और वर्तमान में इसमें कुल सदस्यों की संख्या 9 हो गई है। और नवीनतम सदस्य कौन बना है? ईरान बना है। नवीनतम सदस्य कौन बना है? ईरान बना है। और 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ क्या बने थे? सदस्य बने थे। लेकिन क्वेश्चन कहेगा एससीओ का हेड ऑफिस कहाँ है? तो बीजिंग चीन में है। बीजिंग चीन में है। अगला है, किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई? याद रखेंगे कि किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो वह है, कौन है? चेन्नई। यानी कहने का मतलब है कि पुलिस ड्रोन के माध्यम से क्या रखेगी? नज़र रखेगी। अगला क्वेश्चन यह है, विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो गेंदबाज की बात कर रहा है कि मैंने कहने के मतलब कि टेस्ट मैच में लगातार 100 मैच खेलिए, तो वह है नाथन लियोन, जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं। यह गेंदबाज की बात कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे अधिक लगातार टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो वह है इंग्लैंड के खिलाड़ी एलिस्टर कुक के पास, जो लगातार 159 मैच खेले हैं। 159। लेकिन पहला गेंदबाज कहेगा लगातार 100 मैच खेलने वाले कौन हो गए हैं? नाथन लियोन, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हो गए हैं। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन कह दें कि वनडे और T20 में लगातार 100 मैच खेलने वाला कोई गेंदबाज नहीं। अगला क्वेश्चन, किस टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? यानी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में हुआ था, तो किसने जीता था? तो जीता था अपना भारत ने। किसको हराकर? ईरान को हराकर। किसको हराकर जीता था? ईरान को हराकर भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता था। अगर कहा जाएगा ये हुआ कहाँ था, तो साउथ कोरिया के एक शहर है बुसान, वहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो वो जीता है भारत। यानी सैफ चैंपियनशिप 2023 कौन जीता है? भारत जीता है, कुवैत को हराकर। अब हुआ कहाँ था फाइनल मैच? तो बेंगलोर में हुआ था, यानी भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन होगा कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन हो गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। याद रखेंगे, रोनाल्डो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव ने किया है। किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने किया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय अजित अगरकर को, भारत के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी अजित अगरकर को मुख्य चयनकर्ता के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो याद रखेंगे कि भारत के बाहर
पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो तंजानिया में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? तंजानिया में की जाएगी। तंजानिया में, तंजानिया के जोंजीबार में आईआईटी मद्रास के परिसर की स्थापना की जाएगी। आईआईटी मद्रास के परिसर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तंजानिया के शहर एक है जांजीबार में। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? माने दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? तो वह है आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड है। याद रखेंगे, दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? आइसलैंड है। लेकिन दूसरा स्थान पर क्या कहता है? डेनमार्क है। भारत का 2023 में स्थान 126वां है, और वही कहेगा 2022 में 128वां था। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस के द्वारा जारी किया जाता है। और सबसे लास्ट माने सबसे अशांत कहाँ है? तो अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने बिजली निर्यात पर समझौता किया है? हाल ही में भारत और किस देश ने बिजली निर्यात पर समझौता किया है? तो यह अपना पड़ोसी देश नेपाल के साथ भारत ने क्या किया है? बिजली निर्यात पर क्या किया है? समझौता किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन की शुरुआत हो गया? याद रखेंगे, टॉय ट्रेन की बात कर रहा है, वो सीएनजी से संचालित तो होगा राजस्थान के उदयपुर शहर में। कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर शहर में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? डिजिटल भुगतान करने में सबसे नंबर 1 देश कौन है? तो वो अपना भारत है। वो अपना कौन है? भारत है। लेकिन दूसरे स्थान पर कहेंगे तो ब्राज़ील है, तीसरे स्थान पर कहेंगे तो चीन है। तीसरे स्थान पर कौन है? चीन है। तो याद रखेंगे, डिजिटल भुगतान में हम लोग क्या हैं? नंबर 1 पर। दूसरे स्थान पर कौन है? ब्राज़ील है। तीसरे स्थान की बात करेंगे तो चीन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो वो किया है मुंबई पुलिस ने। किसने किया है? मुंबई पुलिस ने। इसका मतलब यह हुआ कि इसके पीछे क्या कारण है? कि प्रदूषण को कम करने के, इसके पीछे कारण क्या है? प्रदूषण को कम करना। नो हॉर्निंग डे 14 जुलाई को मनाया जाए, घोषित किया है। कौन? मुंबई पुलिस ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने के आदेश दे दिया गया? चीन ने आदेश दे दिया। कौन दिया है? चीन ने भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने के आदेश दिया है। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया? तो वो पहुंच गया है गुजरात। यानी पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन पहुंच गया? गुजरात पहुंच गया। कौन पहुंच गया? तो गुजरात पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 के शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो वह है दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा? याद रखेंगे, आरबीआई ने पूर्वोत्तर में अपना कार्यालय कोहिमा यानी नागालैंड की राजधानी कोहिमा में खोलेगा। ईटानगर में भी प्रस्तावित है। भारत में किस राज्य में 37वां यानी 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गोवा में। वही का 36वां कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाल ही में किस राज्य के सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 की मासिक पेंशन देने की घोषणा कर दी? ये हरियाणा। कौन किया है? हरियाणा किया है। तो याद रखेंगे, ये कौन किया है? हरियाणा किया है। 10,000 रुपया प्रति मासिक पेंशन देंगे पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार 2023 में दिया गया है गीता प्रेस को। गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है।
गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए 2023 में। अगला है मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा। मानी मध्य प्रदेश में अब टाइगर रिजर्व की संख्या कुल कितनी हो गई है, 7 हो गई है, और 7वां कौन बना है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसके पहले 6 कौन कौन है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व है, बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, सतपुरा है, पन्ना है, संजय डोगरी है। यानी कुल अभी मध्य प्रदेश में कितने हो गए, 7 हो गए। कुल कितने हो गए, 7 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है, ईगा स्वेतिक, ईगा स्वेतिक। आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को जर्मन शांति पुरस्कार 2023 दिया गया। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है, अमेरिका में मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है, कौन है, नुसरत चौधरी, नुसरत चौधरी, नुसरत चौधरी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपान उपहार में दे दिया, INS कृपान किसको दे दिया, उपहार में दे दिया, तो वियतनाम को दिया है। किसको दिया है, वियतनाम को दिया है। हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है, तो भावना देवी हैं। कौन है, भावना देवी हैं। हाल ही में खबरों में रहा रजो महोत्सव का संबंध किस राज्य से, रजो महोत्सव उड़ीसा में है, रजो महोत्सव उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के सुंदर इमारत और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो तेलंगाना को चुना गया है। किसको चुना गया है, तेलंगाना को चुना गया है। तो याद रखेंगे किसको चुना गया है, तेलंगाना को चुना गया है। पहली हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में हुआ। कहाँ हुआ, कैपिटल हिल में हुआ है। बताएं कि यह कहाँ है, ये अमेरिका में, यानी कैपिटल हिल कहाँ है, अमेरिका में हुआ है, अमेरिका में है, जहाँ पहली बार हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की, परमाणु हथियार में सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन किया है, तो वृद्धि के बाद क्या कहते हैं, यूक्रेन। और सबसे अधिक किसके पास है, तो उस स्थिति में रूस, उस स्थिति में रूस। इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। धन्यवाद।